चलिए बच्चों, क्या हाल है? आज हम समझेंगे कि कंपनी जब शेयर इशू करता है और जब कंपनी शेयर इशू करता है तो 3 केस बनता है। एक, जैसे जैसे 10,000 शेयर कंपनी, सपोज कर रहे हैं 10,000 शेयर कंपनी और 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन बनता है। एक केस बनता है कि कंपनी 10,000 शेयर के लिए शेयर इशू किया और उससे 8,000 शेयर के लिए ही क्या हुआ, एप्लीकेशन आया। यस। और एक केस हो सकता है कि 10,000 शेयर के लिए कंपनी किया और उसे 20,000 शेयर के लिए। एक, ये 3 केस हो सकता है। कंपनी जब शेयर इशू करता है पब्लिक को लेने के लिए तो 3 केस हो सकता है। या तो कंपनी 10,000 शेयर इशू किया और 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, नो प्रॉब्लम। दूसरा केस हो सकता है कि 10,000 शेयर के लिए कंपनी शेयर इशू किया और उसे 8,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आया, तो वो 8,000 का ही पैसा मिलेगा उसे। और एक केस आता है 10,000 शेयर के लिए कंपनी 10,000 शेयर इशू किया और कंपनी को 10,000 से ज्यादा शेयर के लिए आवेदन। जब जितना शेयर इशू किया उससे ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। उस केस को क्या बोलेंगे सर, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, कहने का मतलब क्या, जितना शेयर इशू किया उससे अधिक शेयर के लिए आवेदन आ जाता है, एप्लीकेशन, तो इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये देखते हैं कि आखिर हम इस ओवर सब्सक्रिप्शन का कैसे अकाउंटिंग करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि कंपनी किसी भी स्थिति में जितना शेयर इशू किया है उससे ज्यादा शेयर पब्लिक को नहीं दे सकता। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या सब अकाउंटिंग होता है और क्या क्या ट्रीटमेंट डायरेक्टर के द्वारा कौन कौन सा अल्टरनेटिव का यूज किया जा सकता है। तो आइए सर, हम देखते हैं आपके साथ। आइए, सबसे पहली बात, सर आज का टॉपिक ही आपके सामने है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, मतलब अंशों का अति अति अभिदान। मतलब जितना शेयर कंपनी ने इशू किया उससे अधिक शेयर के लिए कंपनी को क्या किया, एप्लीकेशन आ गया। ऐसी दशा में कंपनी के यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन का जो पैसा आएगा उसका क्या सब यूज कर सकता है। यस। तो कैसे यूज कर सकता है, तो डायरेक्टर के पास निम्नलिखित 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं, 3। कितना अल्टरनेटिव है, 3। डायरेक्टर के पास ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कितना विकल्प, ऑप्शन कितना है, 3। ये 3 में से किसी का वो यूज कर सकता है। पहला क्या कहता है, फुल अलॉटमेंट एंड टोटली रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। मतलब जितना अलॉटमेंट, जैसे 10,000 शेयर है, जैसे हमने अभी अभी बात किए थे थोड़ा देर पहले, 10,000 शेयर इशू किया, ठीक, और कंपनी को 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो कंपनी क्या करेगा, 10,000 शेयर को रखेगा और 10,000 शेयर के लिए क्या कर देगा, वापस कर दे। ठीक। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है अल्टरनेटिव। सेकेंड अल्टरनेटिव क्या कह रहा है, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, मतलब अनुपातिक आधार पे। जैसे अगर वो अगर वो चाहे तो 2 शेयर में क्या कर, 2 शेयर होल्डर को कितना दे देगा, अगर यही 10,000 शेयर है और 20,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो वो 2 शेयर पर, जो 2 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है उसे 1 शेयर कंपनी देगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट, जिसको प्रोराटा अलॉटमेंट क्या बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक। और तीसरा अल्टरनेटिव कंपनी के डायरेक्टर के पास होता है क्या, कि कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव 2 अल्टरनेटिव, ये दोनों को मिला करके। ये दोनों को मिला करके का मतलब क्या हुआ, कि कुछ को अलॉटमेंट के लिए प्रोराटा कर देगा और कुछ को वापस कर देगा। ठीक। तो हम, बात समझ में आया होगा। सबसे पहली बात कि हम
ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? यस, तो कंपनी जितना शेयर इशू करता है उससे अगर अधिक शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये 3 अल्टरनेटिव है कि इस 3 में से वो किस एक का यूज कर सकता है। यस, या तो जितना फुल अलॉटमेंट कर देगा और एक्सेस जितना भी आया है उसे वो क्या कर देगा? एप्लीकेशन को वापस कर देगा, या प्रोराटा अलॉटमेंट कर देगा, या ये दोनों का मिक्स करके करेगा। तो आइए हम आपसे बात कर रहे हैं, देखिएगा। एक पहला केस कि फर्स्ट अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? क्या कर रहा है कि फुल अलॉटमेंट एंड टोटली रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। मतलब कभी सभी जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितना भी है उसको क्या करेगा? जितना शेयर है, जैसे 10,000 शेयर की बात की है तो 10,000 वाले को देगा और एक्सेस जितना भी होगा उसको वो वापस कर देगा। तो देखिएगा क्या कह रहा है। जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन लेकर के हम चल रहे हैं कि ए लिमिटेड इशू 20,000 शेयर। मतलब ए लिमिटेड ने 10-20,000 शेयर जारी किया 10 ईच, और एक शेयर का मूल्य कितना है? 10 रुपया। टू द पब्लिक पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ कितना रुपया है? 2 रुपया। अलॉटमेंट के साथ कितना है? 4 रुपया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ कितना है? 4 रुपया। क्या कोई दिक्कत? एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 25,000। अब आइए सर 20,000 शेयर कंपनी इशू किया है और 25,000 शेयर के लिए कंपनी के पास क्या है? एप्लीकेशन आ गया। तो हम इसी केस को क्या बोलते हैं? ओवर सब को क्या बोलेंगे हम? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक ठीक। Pass the journal entry in the books of the company, assuming that the amount due were received and application for 5,000 share will were rejected. क्या बोला? रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करना है मतलब क्या? वापस कर देना है। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न। क्या कोई दिक्कत? हम इसको कैसे अकाउंटिंग करेंगे थोड़ा देखिएगा। पहला अल्टरनेटिव हम लेकर के चल रहे हैं कि डायरेक्टर ये सोचे कि जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन है हम उसको क्या करेंगे? वापस कर देंगे। तो आइए देखिएगा। सबसे पहली बात, हम यहां इसको बनाने के लिए थोड़ा गौर से देखिएगा आप लोग। वर्किंग नोट, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, कंपनी इशू कितना किया है? 20,000 शेयर। रिसीव्ड कितना हुआ? 25,000 से। ठीक, अब हम बात करें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना हुआ होगा? तो एप्लीकेशन पे 2 रुपया है तो कितना हो जाएगा? 50,000। यस। और एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना होगा? तो देना कितना है? 20,000 से ज्यादा नहीं, 20 दूनी 40,000। ठीक है। अब एक्सेस कितना हुआ? एक्सेस कितना हुआ? तो 50,000 आया है और ये एक्सेस कितना हो गया सर? 10,000। ध्यान से देखेंगे। क्या कोई दिक्कत? मतलब 20,000 शेयर कंपनी इशू किया, रिसीव किया कितना? सर रिसीव कितना कर लिया? 25,000 शेयर। एप्लीकेशन के नाम पे कितना रुपया है? 2 रुपया है। तो एप्लीकेशन का कितना टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ? 50,000। ड्यू कितना हुआ? तो जितना हम देंगे वही ड्यू होगा, तो 20 दूनी 40,000 रुपया। अब हमको 50,000 रिसीव हुआ है और 40,000 ही ड्यू हो रहा है, तो एक्सेस कितना हुआ? 10,000। अब हम इसे बाय बैंक क्या करेंगे? बैंक कंपनी क्या करेगा? उन्हें वापस। क्या कोई दिक्कत? अब देखिएगा, हम पहला एंट्री अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? कंपनी को एप्लीकेशन का कितना रुपया मिल रहा है? 50,000। तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कितना? 50,000। यस। सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे, क्या बना लेंगे सर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक,
नहीं बोला है? यस, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कितना चला जाएगा 40,000 और रेस्ट टू बैंक। यहीं पे देखिए जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा था 10,000, ये पहला अल्टरनेटिव हम लोग लेके चले कि एक्सेस जितना भी आया हम उसको क्या किए, वापस कर दिए। क्या कोई दिक्कत? अब आगे अलॉटमेंट पर कितना रुपया है, 4 रुपया। ठीक, तो देखिएगा देखिएगा तीसरा एंट्री क्या पास कर देंगे हम, अलॉटमेंट का क्या होगा, ड्यू होगा। क्या बोलेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस, कितना नंबर ऑफ शेयर है, 20,000 और अलॉटमेंट पर कितना है 4 रुपया, तो कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80,000। ठीक, ये ड्यू किया कंपनी ने और फिर रिसीव करेगा, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, कितना 80,000। ठीक, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू करेगा तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही 80,000 क्योंकि 20,000 शेयर है, यहाँ भी 4 रुपया है। ठीक, और 6 क्या हो जाएगा, रिसीव करेगा फाइनल कॉल का पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल। ठीक, तो इस तरह से समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने अभी आपसे बात किए ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहेंगे, तो जब कंपनी जितना शेयर इशू करता है उससे अधिक शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में डायरेक्टर के पास 3 ऑप्शन होता है, या तो पहला कंडीशन जो हमने अभी भी बात की है, एक्सेस जितना भी होगा उसे हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। दूसरा हम प्रोराटा अलॉटमेंट, और तीसरा ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों में से कुछ को वापस कर देंगे और कुछ का प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। तो जिसमें हमने आपके सामने पहला बात की आपके साथ, देखिएगा ये कंपनी 20 ए लिमिटेड क्या किया, 20,000 शेयर इशू किया, 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। तो 20,000 शेयर इशू किया है, 25,000 के लिए एप्लीकेशन आया, तो एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त कितना हुआ होगा 50,000, ड्यू कितना हुआ 20,000 शेयर पे 40,000, एक्सेस क्या हुआ 10,000, इसे कंपनी ने वापस कर दिया। तो हमने एंट्री पास किए, बैंक अकाउंट, जब एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त किए होंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और फिर जब हम उसको एक्सेस को वापस करना है और कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक, फिर अलॉटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलॉटमेंट का ड्यू किए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर अलॉटमेंट का रिसीव किए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू किए। ठीक, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शायद समझ में आ गया होगा कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा पहला ऑप्शन की एक्सेस एप्लीकेशन को वापस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये हम समझाने का कोशिश की। अगले वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि प्रोराटा अलॉटमेंट, सेकेंड ऑप्शन जो आपके सामने है, सेकेंड ऑप्शन प्रोराटा अलॉटमेंट होगा तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ओके।